एंड कॉमन भी हो, ठीक है। तो आइए एग्जांपल करते हैं। लेट्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। तो हमें 24 एंड 32 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको राइट करने हैं, ठीक है। चलिए राइट करते हैं। तो 24 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 इटसेल्फ। तो आप देखो इसके सारे फैक्टर्स हमने राइट कर लिए। अब ऑल फैक्टर्स ऑफ 32 राइट करते हैं। तो 1 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है। तो हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए दोनों 24 और 32 के। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स को राइट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है एंड 8 भी कॉमन है, ठीक है। तो 1 2 4 और 8 में हाईएस्ट कौन है, यानी ग्रेटर कौन है, 8 है। तो 8 विल बी द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। तो यहाँ पे 8 जो होगा सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 24 एंड 32 का। इसीलिए ये 24 और 32 का एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं किस मेथड के थ्रू हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब नंबर को के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते थे। तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे। तो उसी मेथड को यहाँ पे हम लागू करेंगे और यूज़ करेंगे प्राइम नंबर्स का टू फाइंड आउट द एचसीएफ। देखिए 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने सबसे पहले जो फैक्टर इसके किए तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है एंड 3 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 198 में आप देखोगे कि जो 2 है वो 1 टाइम आ रहा है और 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है और 11 1 टाइम आ रहा है, ओके। तो अब आप क्या करोगे, इनको अरेंज करोगे, ठीक। तो 144 को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आपने 2 रेज टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और 3 2 टाइम्स आया है तो इसको आप 3 रेज टू द पावर 2 भी राइट कर सकते हो, ठीक। 198 को आप देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब देखिए आप आपको यहाँ पर 2 1 टाइम आया है एंड 3 2 टाइम्स आया है तो इसको हम 3 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं और 11 1 टाइम आया है, ओके। अब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप जो है जो 2 की जी ठीक है 2 की जो लोवेस्ट पावर होगी उसी को आपको लेना है, ठीक है, जो कॉमन हो। तो आप देखोगे 198 में 2 1 टाइम आया तो इसकी पावर 1 है। 144 में जो 2 आया है वो उसकी पावर 4 है। तो हम लोवेस्ट वाले की पावर लेते हैं तो हम 2 रेज टू द पावर 1 वाला लेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। और आप देखोगे 3 जो है 3 रेज टू पावर 2 दोनों में कॉमन है तो हम उसको ले लेंगे और इसकी पावर भी लोवेस्ट है और कॉमन भी है तो इसको ले लेंगे। 11 जो है कॉमन नहीं है इसलिए इसको लीव कर देंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों प्राइम नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हमने 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 तो 3 रेज पावर 2 हो जाएगा 9 इंटू 2 कर दिया तो हो जाएगा वो 18, ठीक। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। सेकंड देखिए
HCF ऑफ 396 एंड 1080 का। चलिए इसको देखते हैं, इसका फैक्टर किया आपने, ठीक है, और फिर इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो देखेंगे हम कि 2 जो है 2 टाइम्स आया है 396 में, 3 2 टाइम्स आया है एंड 11 1 टाइम आया है। 1080 में आप देखोगे 2 3 टाइम्स आया है एंड 3 जो है 3 टाइम्स आया है एंड 5 1 टाइम आया है। ओके, चलिए तो अब कॉमन हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे लोवेस्ट पावर किसकी है, 2 रेस्ट पावर 2, और कॉमन भी है दोनों में, क्योंकि 2 रेस्ट टू द पावर 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ राइट कर देंगे। फिर इसके बाद आप देखो 3 में जो सबसे लोवेस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो 3 रेस्ट टू द पावर 2 जो है लोवेस्ट है, तो उसको राइट कर दिया। और उन दोनों 11 1 है और 5 भी 1 है, तो और ये दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इनको छोड़ देते हैं। तो अब आप क्या करोगे, 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 2 ले लोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 रेस्ट टू द पावर 2 हो जाता है 4 एंड 3 रेस्ट टू द पावर हो जाता है 2 9। तो 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। ओके, इसी तरह आपको 3 नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनका HCF निकालना है, ठीक है। देन हमारा सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। अब इस डिवीजन मेथड में आपको क्या करना होता है कि 2 नंबर्स दिए रहेंगे, ठीक है, ये केवल 2 नंबर्स का है, आगे हम 3 नंबर्स वाला भी देखेंगे। तो पहले हम 2 नंबर्स का देख लेते हैं। तो हमें जैसे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम डिवाइज़र बना देंगे और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। और डिवाइज़र से फिर हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड को। तो आप 161 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो आता है 322, तो उसको माइनस कर दिया आपने, तो रिमाइंडर आ रहा है 23। अब ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे डिवाइज़र बन गया, और जो हमारा पहले वाला डिवाइज़र था 161 वो यहाँ पे डिविडेंड हो गया। अब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो 7 टाइप में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 23 जो है 161 एंड 345 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब ये नंबर जो है यानी 23 161 और 345 को डिवाइड कर सकता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जांपल है 513 और 783 का। तो 513 जो है यहाँ पे डिवाइज़र है एंड 783 जो है यहाँ पे डिविडेंड है। इसने इसको डिवाइड किया 513 ने, तो ये 1 टाइम गया, तो रिमाइंडर दिया 270। तो 270 अब यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर जो है डिवाइज़र का काम करेगा और 513 जो है वो डिविडेंड हो जाएगा। तो 513 को डिवाइड कर दिया 270 1 टाइम में, तो यहाँ रिमाइंडर आया 243। फिर 243 जो है 270 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में, तो आएगा 27, और 27 243 को 9 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो 513 और 713 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 27। ओके, आइए अब दूसरा देखते हैं कि जब आपके पास मोर देन 2 नंबर्स हों, ठीक है, जब मोर देन 2 नंबर्स यानी 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तब उनका हम HCF डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ 136 170 एंड 255। तो इसमें आप क्या करोगे, 136 को आप क्या करोगे, डिवाइज़र बनाओगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर है इसमें। देन जो सेकंड वाला ग्रेटेस्ट नंबर है उसको आप डिविडेंड बनाओगे पहले। तो आपने डिवाइड कर दिया, ठीक, तो ये 1 टाइम गया
रिमाइंडर आया 34, ठीक। देन ये 34 जो है 136 को अब डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, तो एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया इसने, कोई रिमाइंडर नहीं आया। तो ये 34 जो है 136 एंड 170 का क्या हुआ, SCF। ओके, अब ये जो SCF आया 2 नंबरों का 34, अब ये 34 जो है डिवाइज़र का वर्क करेगा फॉर 255 के लिए। तो आपने इसको 7 टाइम्स से डिवाइड जब ले गए तो 238 आया, तो उससे माइनस किया तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है 17 आ रहा। अब 17 जो है 34 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। तो जब आपको ये इसने 2 टाइम में डिवाइड कर दिया तो अब आपको पता चल गया कि 136, 170 और 255 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी 17। ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन और एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे आपको देखोगे कि एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो 285 और 1249 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जब वो 285 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 9, और जब वो 1249 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 7। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर को पाने के लिए सबसे पहले आप जो 9 नंबर रिमाइंडर आ रहा है वो इसका मतलब ऐसा नंबर है जो ज़्यादा है, तो आप 285 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आपके पास आएगा 276, और 1249 से में से जो है आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका वैल्यू आएगा 1242। ठीक है, अब आप इसका SCF निकाल दो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो डिवीजन मेथड के थ्रू, तो आएगा वो 138। तो 138 यानी 138 जो होगा वो 276 को डिवाइड कर देगा एंड 1242 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, और अगर ये नंबर 285 को डिवाइड करता तो रिमाइंडर आता 9, और 1249 को डिवाइड करता तो रिमाइंडर आता 7। ओके, तो ये वही नंबर है जो आप चाह रहे थे, 138। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 289 बाई 391, इसको रिड्यूस फॉर्म में आपको या लोवेस्ट टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है इसका SCF फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इन दोनों का, तो इसके लिए आप डिवीजन मेथड का यूज़ करो और 289 से 391 को डिवाइड कर दो, तो आपका SCF आ जाएगा 17। जब 17 आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको यानी दोनों नंबर्स को यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को 17 से डिवाइड कर दो, और जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका लोवेस्ट टर्म, जो लोवेस्ट टर्म होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 1050 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब उस आपको ऐसी ग्रेटेस्ट टेप की ज़रूरत है जो ये तीनों जो लेंथ है, ब्रीथ एंड हाइट है, उनको मेजर कर सके। ठीक है, तो इनका जब आप SCF निकालोगे, ठीक है, तो वो आप जब कैसे निकालोगे, डिवीजन मेथड के थ्रू। तो जब आप डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा 25, और जब 25 आएगा तो 25 जो है 1050, 750 और 425 तीनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये तीनों को मेजर कर सकता है। ठीक है, दैट इज़ योर SCF। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की स्टडी करेंगे आज। तो हमें ऐसे मल्टीपल्स चाहिए जो लोवेस्ट भी हो, कॉमन भी हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है ऐसा नंबर होता है जो दो या दो से अधिक नंबरों का, ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन नंबर होता है दो या दो से ज़्यादा नंबरों का और उनका मल्टीपल भी होता है, इसीलिए इसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो 4 and 6 का, 4 and 6, तो हम 4 का मल्टीपल लिख लेते हैं एंड 6 का मल्टीपल लिख लेते हैं। तो पहले हम 4 का मल्टीपल लिखते हैं। तो 4, ये टेबल को आप राइट करते हो तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 राइट कर लिया, ठीक। अब 6 का मल्टीपल राइट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36, ठीक है। अब इनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, 12, 24 एंड 36, ठीक है, जो दोनों में आ रहे हैं नंबर ये और कॉमन है इसीलिए ये। अब हमको ये तो कॉमन हो गए, ठीक है। अब हम इन कॉमन में से लोवेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है हमको। तो हमें जो स्टार्टिंग नंबर है दैट इज़ 12, 12 भी यहाँ पे कॉमन भी है और लोवेस्ट नंबर भी है, यानी लोवेस्ट मल्टीपल भी है। तो इसको इसलिए हम इसको कह सकते हैं 4 और 6 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज़ 12, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी एलसीएम को, ठीक है। किसी भी नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबरों के जो एलसीएम है उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हम किसी नंबर को अभी रिप्रेजेंट कर रहे थे, नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो उसी तरह हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए एग्जांपल, एलसीएम ऑफ 24 and 36 and 40। तो हमने क्या किया, 24, 36 and 40 के प्राइम फैक्टर किए, ठीक है। सारे फैक्टर्स को हमने अरेंज कर दिया, ठीक। और इन फैक्टर्स अलग अलग प्राइम फैक्टर्स में कि जो हाईएस्ट पावर वाले प्राइम फैक्टर्स थे उनको ले लिया, ठीक है। और उनके बीच मल्टीप्लाई करके उनका जो प्रोडक्ट आया वो उसका एलसीएम फाइंड आउट करें। तो हम जो प्राइम अलग अलग प्राइम नंबर्स लेंगे या प्राइम फैक्टर्स को लेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट पावर वाले होंगे उन्हीं को लेंगे। जैसे कि आप 24 में आप देखोगे कि 2 जो है 3 टाइम्स आया है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर हो गई 2⁻³ और 3 जो है 1 टाइम आया है तो इसको हम 3⁻1 राइट कर देंगे, ठीक है। 36 में देखिए 2⁻² इंटू 3⁻² आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 हो गई 36 में 2 की, और 3 की 2 हो गई। और 40 में देखेंगे तो 2⁻³ जो है हाईएस्ट है एंड 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। अब ये देखिए अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, देखिए जैसे 2 है, 3 है एंड 5, इन सभी को लेना है लेकिन इनकी हाईएस्ट पावर वालों को लेना है, ठीक है। तो आप 2 की जो है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2⁻³ को लिया आपने, ठीक है। देन 3 में आपने देखा जो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है प्राइम नंबर 3 की, 3⁻², इसको ले लिया। अब 5 देखिए तो 5 अकेला है तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है तो इसको हमने राइट कर लिया। फिर इनके बीच हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3⁻³ की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है, ठीक है। 3⁻² की जो वैल्यू होती है वो 9 होती है एंड फिर इनके बाद हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 360 आती है, ठीक है। तो यही वैल्यू जो है आपका एलसीएम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए इसमें क्या करते हैं, उसी तरह
फिर से हम करेंगे जैसे ऊपर किया था 3 नंबर्स का। तो हम पहले इनका फैक्टर कर देते हैं, ठीक है, सभी फैक्टर को अरेंज करते हैं। तो 112 में देखोगे आप 2 जो है 4 टाइम्स आया, इसलिए 2 रेज़ टू द पावर 4 और 7 1 टाइम आया तो 7 रेज़ टू द पावर 1 कर दिया। 168 में आप देखोगे कि 2 रेज़ टू द पावर 3 है एंड 3 रेज़ टू द पावर 1 है एंड 7 रेज़ टू द पावर 1 है। ओके, देन 266 में आप देखोगे कि 2 रेज़ टू द पावर 7 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड 7 रेज़ टू द पावर 1 एंड 19 रेज़ टू द पावर 1 है, ठीक है। तो आप जो है 2 वाले जो नंबर्स हैं उनमें आप देखोगे या जो हाईएस्ट फैक्टर क्या है इसमें 2 रेज़ टू द पावर 4, ठीक। तो आप जो है 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 रेज़ टू द 4 को आप ले लोगे। 3 जो है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो आप इसको ले लोगे। 7 भी 1 है एंड 19 भी 1 है। तो जब आप इन सभी फैक्टर्स को लेकर उनके बीच मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 6384, ठीक है। यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी इसकी वैल्यू 16 आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड है एलसीएम, टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड, ठीक। अब डिवीज़न मेथड के थ्रू कैसे करेंगे? इन दिस मेथड वी अरेंज द गिवन नंबर इन ए लाइन इन एनी ऑर्डर. We divide by a number which divides exactly at least 2 of the given numbers and carry forward the number which are not divisible. This process is repeated till no 2 of the given numbers are divisible by a common number. The product of divisors and the undivided number is the required LCM of the given number. देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, जो नंबर्स दिए रहेंगे उनको आप अरेंज कर लो किसी भी ऑर्डर में, चाहे असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप रख सकते हो, ठीक। इसके बाद आप उसको ऐसे फैक्टर से डिवाइड करते हो जो उन नंबरों में 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को डिवाइड कर सकता हो, ठीक है, ठीक। तो ऐसे फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कम से कम 2 नंबर को तो डिवाइड करना ही चाहिए, ठीक है। वो 2 नंबरों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे डिवाइजर का यूज करते हैं। तो चलिए 3 जो है 12, 15 और 27 को डिवाइड कर सकता है, तो ये मोर देन 2 हो गया, तो इसने डिवाइड कर दिया। देन नेक्स्ट देखिए 4 जो है 4 और 20 को डिवाइड कर सकता है, तो ये एटलीस्ट 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हो सकता है डिवाइजर। एंड 5 जो है यहाँ पे 2 5 हैं, तो ये मोर देन एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ये कॉमन जो फैक्टर हो गया 2 नंबर का, तो इसको भी ले सकते हैं डिवाइजर के रूप में। एंड 9 जो है अनडिवाइडेड हो गया, क्योंकि ये किसी भी डिवाइजर से 4 और 5 से डिवाइडेड नहीं था, तो इसलिए इसको हम अनडिवाइडेड नंबर के रूप में लिख लेते हैं। अब क्या करोगे, आप जितने भी डिवाइज़र थे उनको, नहीं 3, 4 और 5 यानी डिवाइज़र को या फैक्टर को, उनको आप यहाँ पे राइट कर लोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, एंड देन जो अनडिवाइडेड नंबर है उसको भी आप राइट कर दोगे, ठीक है। और उनके बीच जो है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करोगे एंड देन यू विल गेट योर एलसीएम। देखिए यहाँ पे 3, 4 एंड 5 जो है डिवाइज़र थे या फैक्टर थे, और जो 9 था अनडिवाइडेड नंबर था। तो इन चारों को हमने लेकर मल्टीप्लाई कर दिया इनके बीच, और हमारा जो एलसीएम आया है वो 540। तो ऐसे ही सारे नंबरों में आप कर सकते हो, ठीक है, डिवीजन मेथड के थ्रू। फाइंड द एलसीएम ऑफ 22, 54, 108, 135 एंड 198। यहाँ पे जो है 5 नंबर्स हैं, इनका करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही जो है 2 या मोर देन 2
नंबरों के कॉमन फैक्टर्स को लेके डिवाइड करते चले जाओगे और जो नंबर आएंगे उनको अरेंज कर लो। जैसे इन नंबरों को हमने देखा तो यहाँ पे जो है नंबर्स जो इनके डिवाइज़र आए वो क्या थे या फैक्टर्स आए थे वो क्या थे 2, 11, 9, 3, 2, ठीक, सॉरी 3 तक था। तो ये कॉमन फैक्टर्स थे इनके, तो इनको लेकर हमने मल्टीप्लाई किया, देन अनडिवाइडेड नंबर को ले लिया और इन सभी को लेकर हमने मल्टीप्लाई किया और जो हमारा प्रोडक्ट आया वो इन नंबरों का यानी 22, 54, 108, 135 और 198 का क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 इज़ डिविजिबल बाय 21, 28 एंड 36 एंड 45। ठीक, तो आप क्या करो, एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जब उसमें से 3 हम माइनस कर दें तो वो 21, 28, 36 एंड 45 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो। ठीक है, तो जब आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे तो वो आएगा 1260। ठीक, तो 1260 आ रहा है, तो ये तो इनका कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इसने कहा था कि उसमें से अगर हम 3 माइनस करेंगे तब ये तो इनका कॉमन मल्टीपल है, तो ये वो नंबर हो गया। तो जो नंबर हम माइनस कर रहे थे अब उसी 3 को इस कॉमन मल्टीपल में ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता, वो नंबर मिल जाता है जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि उस नंबर में से 3 माइनस कर दें, तो 1263 में से आप 3 माइनस कर दो तो क्या मिलता है, 1260। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये कॉमन मल्टीपल हो गया इन 21, 28, 36 एंड 45 नंबर्स का। आप इसको डिवाइड करोगे इन नंबरों से तो ये नंबर 1260 डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही रिक्वायर्ड नंबर चाहिए था। देखिए, इन ए शॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, इन ए शॉप देयर आर 3 क्लॉक्स विच काइम एट इंटरवल ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। दे ऑल काइम टुगेदर एट 10 AM। एट व्हाट टाइम विल दे ऑल काइम टुगेदर अगेन। मतलब कह रहा है कि एक शॉप पे 3 वॉचेज़ हैं या 3 क्लॉक्स हैं जो 15, 20 एंड 30 मिनट्स के इंटरवल पर बजती हैं। ठीक है, अब जो है ये एक साथ 10 AM पे कायम हुई थी, मतलब बजी थी। अब बताइए कि अगली बार कि किस समय पर बजेंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों नंबरों का यानी 15, 20 एंड 30 का LCM निकालोगे। ठीक है, दैट इज़ 60, यानी कॉमन मल्टीपल निकालोगे। जब आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे तो आएगा 60। तो आप उस 60 मिनट जो है 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 आवर्स के, तो आप वो 1 आवर 10 AM में ऐड कर दोगे तो वो आंसर आएगा 11 AM। मतलब 1 घंटे बाद फिर ये एक दूसरे के साथ कायम करेंगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सॉल्व। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ SCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख लीजिए। द SCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, और कुछ नंबर्स आपको दिए हैं, SCF आप जब भी लोगे तो मोर देन 2 नंबर्स का ही लेते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ नंबर्स में आप देखोगे जो SCF होगा वो किसी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा। SCF जब भी छोटा होगा वो जो दिए गए नंबर होंगे उनसे छोटा ही होगा। ठीक है, उनसे ग्रेटर नहीं होगा। द SCF ऑफ 2 को प्राइम इज़ 1
और आपको पता है कि जो एचसीएफ होता है टू को प्राइम नंबर्स का, जैसे हमने 3 4 का लिया था, 9 10 का लिया, तो उनका जो को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं उनके लिए। तो इसीलिए टू को प्राइम नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर होगा यानी जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। द एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। और जो एलसीएम होता है, जो दिए गए नंबर्स होते हैं, उन नंबरों में से किसी से भी छोटा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उनका मल्टीप्लाई ही होता है एलसीएम, ठीक है, क्योंकि उन नंबरों का वो एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल ही होता है ना, इसीलिए। द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। जो एलसीएम होता है वो दो नंबरों का यानी दो को प्राइम नंबरों का मल्टीपल ही होता है, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। अगर उन दोनों, जैसे कि आप 2 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो वो 6 आएगा, और 2 और 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है, 6, तो वो 6 होगा, ठीक है। The HCF of a group of numbers is always a factor of their LCM, ठीक है। तो the HCF of a group of number is always a factor of their LCM, मतलब जो दिए गए नंबर हैं, ठीक है, तो जो उन दिए गए नंबरों का जो HCF होगा वो उन दिए गए नंबरों का जो LCM होता है उसका फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे आप लोग 2 और 3 का ले लो, ठीक है, तो 2 और 3 का आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, और एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा, और 1 क्या है, 6 का फैक्टर है, यानी 1 जो है 6 को डिवाइड कर देगा। तो ये भी कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे 12 16 36 एंड 40 दिया हुआ है, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे इन नंबरों का एचसीएफ है वो 4 है और एलसीएम 720 है, तो जो 4 है वो 720 को डिवाइड कर देगा ना, तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम का फैक्टर हो गया, ठीक। चलिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स सच दैट ए इज़ द फैक्टर ऑफ बी, देन देयर एचसीएफ इक्वल टू ए एंड देयर एलसीएम इक्वल टू बी। देखो दो नंबर्स ऐसे, दो नंबर दिए हों और वो ऐसे हों कि जो पहला नंबर हो, यानी जो पहला नंबर हो वो दूसरे नंबर का फैक्टर हो, ठीक। तो जो पहला नंबर होगा वो एचसीएफ होगा दूसरे नंबर का, और जो दूसरा नंबर होगा वो उन नंबरों का एलसीएम होगा, ठीक है। जो पहला नंबर होगा वो उन दोनों नंबरों का एचसीएफ होगा, और जो दूसरा नंबर होगा वो उन दोनों नंबरों का एलसीएम होगा, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल 8 एंड 32, तो 8 जो है, 8 और 32 दोनों का क्या है, एचसीएफ है, क्योंकि 8 जो है 8 को भी डिवाइड कर सकता है, 32 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, और 32 जो है एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि 32 जो है 8 में भी आता है, 32 में भी आता है, तो ये इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हो गया, ओके। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ़ टू नंबर्स आर गिवन, अगर दो नंबर दिए हों, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबरों का, ये दो नंबर दिए हैं और इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो होगा, यानी मल्टीप्लाई अगर उनको करेंगे जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उन नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं, सपोज दैट 48 एंड 60 का लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है, नहीं तो आप 2 और 3 का देख सकते हो, वेरी सिंपल एग्जांपल। दो नंबर 2 और 3 दिए हुए हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 2 और 3 का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, और 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो आप देखोगे 1 × 6 और
आएगा 6 और इन दोनों का जो नंबरों का प्रोडक्ट था वो 6 आया था, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। अब इसी तरह आप 48 एंड 60 का देखो, तो 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2⁴ इंटू 3 ये है। एंड 60 का देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2⁻² इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो HCF क्या होगा 40 एंड 60 का 12 होगा। LCM क्या होगा 40 एंड 60 का 240 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आप 48 एंड 60 का, तो आएगा 2880। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF और LCM का होगा, यानी 12 और 240 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2880। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई ना, इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू देयर HCF इंटू देयर LCM। ठीक है, इसी तरह आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, दैट इज़ एंड ऑफ चैप्टर 2।